Good morning, children. Today, I, Manpreet Kaur, is going to teach you Chapter 2, Migration. तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। कई लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं अपने काम के लिए, जिसको हम जॉब्स कह सकते हैं। अपने जॉब्स के लिए वो जाते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फैमिलीज जो होती हैं, परिवार जो होते हैं, वो अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अच्छी फैसिलिटीज के लिए, अच्छे लाइवलीहुड के लिए। सो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड माइग्रेशन. You can see here a picture of thermal plant that is in Bathinda. Sonu's father was an engineer in thermal plant. सोनू के पापा thermal plant में engineer थे. So what is the meaning of thermal plant? Thermal plant is a place where heat energy is converted into electricity. Thermal plant एक ऐसी जगह होती है जहां पर you can see here, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये thermal plant का पिक्चर है जहां पे ये जगह जो है बठिंडा में है और इस थर्मल प्लांट के अंदर हीट एनर्जी को, हीट को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सो सोनू के पापा जो थे वो थर्मल प्लांट में एक इंजीनियर थे. ही वाज ट्रांसफर्ड टू अ डिस्टेंट न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट. कहते उनकी जो ट्रांसफर थी वो बहुत ही एक दूर नया जो अभी बना था थर्मल प्लांट, वहां पे उनकी ट्रांसफर हो गई थी. द होल फैमिली हैड टू शिफ्ट देयर. पूरे परिवार को उनके साथ वहां पे शिफ्ट होना था, बिकॉज क्योंकि द न्यू थर्मल प्लांट वाज सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सिटी. क्योंकि जो नया बना हुआ थर्मल प्लांट था वो शहर से बहुत ही ज्यादा दूर था. न्यू कॉलोनी वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द वर्कर्स ऑफ थर्मल प्लांट. कहते जो ये थर्मल प्लांट के जो वर्कर्स थे उनके लिए एक नई कॉलोनी बनाई गई थी. सोनू was admitted in a new school near the thermal plant. सोनू जो था उसको admitted का मतलब ये यहाँ पे ये मतलब है कि उसको एक नए स्कूल में दाखिल किया गया. सोनू was admitted in a new school near the thermal plant. कहते थर्मल प्लांट के पास एक नए स्कूल में सोनू को एडमिशन दिलाई गई. बट he was not enjoying there. बट वहाँ उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था. He missed his city friends. उसको अपने जो फ्रेंड्स थे, जो उसके दोस्त थे, वो बहुत ही उसको याद आ रहे थे. उसके शहर के जो दोस्त थे उसको बहुत ही याद कर रहा था उनको. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, कहते स्कूल से वापस आने के बाद ही कंप्लेन हिज पेरेंट्स. वो स्कूल से आने के बाद जब वो घर आता है वापस तो स्कूल से, तो अपने मम्मी पापा को कंप्लेन करता है दैट ही हैड नो फ्रेंड्स. उसके कोई भी दोस्त नहीं है. ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर. हिज मदर कंफर्टेड हिम saying that after some days all the boys will be his friends. उसके मम्मा उसको समझाते हुए कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पे जितने लड़के हैं वो उसके दोस्त बन जाएंगे. He will enjoy their company. तो वो उनकी कंपनी एंजॉय करेगा, उनके साथ मजा करा करेगा. His mother's words were true. उसकी मम्मी के जो शब्द थे सच थे. After some days, कुछ दिनों के बाद, he had many friends. उसके बहुत वहां पे दोस्त बन गए. He came to know about many new things of that area. उस जगह के बारे में जहाँ पे अभी वो उसके पापा का ट्रांसफर हुआ था, वहां पे बहुत ही कुछ चीजों के बारे में वो जानने लग गया वहां का. He came to know about many things, many new things of that area which were earlier not known to him. जो बिल्कुल भी वो पहले नहीं जानता था उस एरिया के बारे में, अब वो बहुत ही कुछ उसके बारे में जो था वो जानने लग गया. So let's think here. If you have to left your old school, अगर आपको अपना जो पुराना स्कूल है कहते वो छोड़ना पड़ता, and get admission in a new school, आपको एक नई स्कूल में एडमिशन लेनी होती, how will you feel for the first few days? आपको पहले कैसे लगता, कैसे फील होता आपको? यू फील वेरी बैड बिकॉज आप अपने दोस्तों को छोड़कर एक नए माहौल में, नए एनवायरमेंट में जा रहे होते हैं, है ना. एक नए स्कूल में ऑकवर्ड सा फील होता है कि हम एक अपना पुराना स्कूल जहाँ पे हम फ्रेंड्स को जानते थे, कुछ हमारे वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड थे, टीचर्स हमें जानते थे, हमारी केयर करते थे. अब एक वहाँ पे इतना केयरिंग माहौल था, उस जगह को छोड़ के हम एक नए माहौल में आते हैं तो हमें थोड़ा सा कुछ दिन के लिए फील जो होता है वो सैड होता है. हम वी फील सैड. Second question, if a new child from any other area is admitted to your school, कहते एक नया बच्चा अगर आपके स्कूल में आता है, एडमिशन लेता है, ask him how does he feel, उसको कैसा महसूस होता है, उससे पूछो. Page number 8. After a few days, कुछ दिनों के बाद, Sonu got familiar with many people around and realized that people working at the thermal plant were
फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। कहते कुछ दिनों के बाद सोनू के पापा जो थे वो बहुत ही अलग अलग लोग जो उनके आसपास थे, मैनी पीपल अराउंड, बहुत लोग उनके जो पास थे उनके साथ फैमिलियर हो गए, बहुत ही ज्यादा घुल मिल गए थे। एंड रियलाइज दैट पीपल वर्किंग एट द थर्मल प्लांट वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। उनको ये महसूस हुआ कि जो लोग हैं थर्मल प्लांट के अंदर, थर्मल प्लांट में जो काम कर रहे हैं वो सारे अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। दे वर माइग्रेंट्स, वो माइग्रेंट्स थे। सो यहाँ पे माइग्रेंट्स का मतलब है, माइग्रेंट्स आर दोज पीपल हु कम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, हु गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जॉब्स, फॉर स्टडीज। सो दोज पीपल आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। दे लिव्ड इन स्मॉल रूम्स, वो छोटे छोटे कमरों में रहते थे। एंड फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन रेनी सीजन, बहुत सारी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता था जब बारिश का मौसम होता था। Their children didn't go to school, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे because of difference of language, they couldn't study and roamed around idly। कहते अभी यहाँ पे भाषा का जो अंतर है, बिकॉज जैसे कोई केरला से आया है, कोई तमिलनाडु से होता है, कोई असम से, अरुणाचल प्रदेश, अलग अलग स्टेट से अगर कोई एक जगह पे आता है, जैसे पंजाब में कोई आ जाए तो वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होता है बच्चों को, वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं, वो इधर उधर कहते हैं कि आइडली फ्री, मतलब घूमते रहते हैं। रोम का मतलब होता है रोम अराउंड आइडली, इट मीन्स के वो जो बच्चे हैं बिना पढ़ाई किए वो इधर उधर खाली घूमते रहते हैं। हाउ विल दे स्टडी, अब वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे वो? सोनू asked his father, सोनी अपने पापा से पूछता है कि वो अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे। His father told that government is planning to make a special arrangement for the study of these children, कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है, सोच विचार कर रही है कि उनको कैसे अरेंजमेंट दिए जाएं, कैसे उनको पढ़ाने के अरेंजमेंट जो है इन बच्चों के किए जाएं। The government has appointed teachers, सरकार ने कुछ टीचर्स जो हैं, कुछ अध्यापक नियुक्त किए हैं, who will teach them at their residence, जो उनके घरों में ही आके उनको पढ़ाएंगे। सोनू कहता है did they always live in similar condition, क्या हमेशा वो ऐसे ही रहेंगे, इन्हीं हालातों में रहेंगे? Father, no, they have homes and agriculture lands, उनके घर हैं, एग्रीकल्चर लैंड इन देयर नेटिव स्टेट, जहाँ पे वो रहते हैं वहां पर उनके घर है, उनकी खेती बाड़ी है, उनकी एग्रीकल्चर है। बट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन, बट कम प्रोडक्शन की वजह से, मींस वहां पे उनकी प्रोडक्शन जो है, अनाज जो है कम होता है। दे हैव टू वर्क एट फार ऑफ प्लेसेस, उनको दूर जगहों पे जाके उनको काम करना पड़ता है। सोनू कहता है बट they may have been feeling uncomfortable here at new place, बट उनको तो यहाँ पे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा एक नई जगह पे आके। They are living far away from their native states, because of बहुत ही ज्यादा अपने नेटिव स्टेट का मतलब ये है बेटा कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ जिस स्टेट में हमारा बर्थ हुआ होता है, that place is called native place, native land। So they are living far away from their native state, वो बहुत ही ज्यादा दूर रह रहे हैं अपने नेटिव स्टेट से। So they might be facing a lot of problems, शायद उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही होंगी। सोनू के कहने के बाद उसके फादर कहते हैं yes of course, yes, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। They have to come away from their house, उनको अपने घरों से आना पड़ता होगा। Some of their family members are left back, कुछ लोग शायद उनके पीछे रह गए हों, to whom they send money to survive, जीवित रखने के लिए, उनको रहने के लिए जो लोग यहाँ पे आ गए हैं, वो वहाँ पे जो लोग रह गए हैं उनको पैसे भेजते होंगे। Their children cannot study, उनके बच्चे भी अब यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हैं। Here they earn more than their native place, यहाँ आके उनको ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत होती है, अपने नेटिव प्लेस से ज्यादा पैसे कमाने की, अर्न करने की उनको करने होते हैं, मींस उन्होंने ज्यादा पैसे जो है वो अर्न करने होते हैं। नेचुरल कैलामिटीज एंड माइग्रेशन, इसका क्या मतलब है? नेचुरल कैलामिटीज एंड माइग्रेशन, एज यू हैव रेड दैट, जैसे कि आपने पढ़ा है, दैट पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो माइग्रेट लोग होते हैं, लोग माइग्रेट मींस लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब, नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में। समटाइम्स, कई बड़ी नेचुरल कैलामिटीज also become the cause of migration of the people,
कई बारी नेचुरल क्लाइमिटीज जैसे भूचाल आ जाना, कई जगह बहुत ज्यादा भूचाल आते हैं, कई जगह पे बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं। तो इस नेचुरल क्लाइमिटीज के चलते हुए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। दे हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे हैव टू लीव देयर नेटिव लैंड्स फॉर देयर सर्वाइवल। फ्लड एंड अर्थक्वेक डैमेज द हाउसेस ऑफ पीपल। कहते हैं जो बाढ़ होती है, फ्लड का मतलब बहुत ज्यादा पानी एक जगह पे आ जाना, अर्थक्वेक भूचाल आ जाना, तो ये चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा डैमेज कर देती हैं लोगों के घरों को। लोगों को दे हैव टू माइग्रेट, उनको एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना ही पड़ता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड। खाने की जब तंगी हो जाती है, इन ड्रॉट लाइक सिचुएशन, जब सूखा पड़ जाता है तो उस कंडीशन में लोगों को जब खाने की शॉर्टेज हो जाती है तो उन हालातों में लोगों को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। यू कैन सी हियर रोड साइड, जो रोड के ऊपर हट झोंपड़ियां बनी होती हैं, कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं। सोनू कहता है, सोनू पापा व्हाई पीपल लिविंग इन स्लम्स, लोग इतने झुग्गी झोंपड़ियों में क्यों। स्लम्स का मतलब होता है कि झोंपड़ियों, जहाँ पे झोंपड़ियां बनी होती है वो हाइजीनिक नहीं जगह होती है, उसको कहते हैं हम स्लम्स। व्हाई पीपल लिविंग इन स्लम्स वर uprooted in our city, वो लोग हमारे यहाँ पे शहर में क्यों आए हैं। ये लोग जो है स्लम एरिया कैसे बन गए यहाँ पे। दे आर वर्किंग इन द नियर बाय लोकेलिटीज, जो आसपास जैसे लोकेलिटीज हैं वहां पे वो काम कर रहे होते हैं। फादर ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक, ट्रैफिक के बढ़ जाने से द रोड्स व्हाट टू बी वाइडेंड, जो रोड थे उनको चौड़ा करना था, सड़कें जो थी वो ज्यादा बढ़ानी थी, चौड़ी करनी थी। ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ रोड्स द गवर्नमेंट हैड टू अपरूट देम एज देयर हट्स, उनको वहां से हटाना था। अपरूट मींस वहां से उनको हटाना था। Their huts were on the sides of roads, उनकी जो रोड्स के ऊपर उनके जो हट बनी हुई थी उनको गवर्नमेंट ने वहां से हटा दिया, क्योंकि ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से जो रोड से वो चौड़े होने थे, इसलिए वहां से लोगों को हटा दिया गया। They lost their source of income, अभी उन लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो उन लोगों ने खो दिए। एंड हैड टू सर्च फॉर न्यू वर्क, नए काम की खोज में वो लग गए। Yes students, you have your activity number 1, make a list of those families in your locality or village, उन लोगों की, उन परिवारों की लिस्ट बनाइए जो आपके घरों के पास रहते हैं, आपके गांव में रहते हैं। which have shifted here from other places, जो किसी और जगह से आपके पास वहां आपके गांव पे आए हैं। for the last few years, कुछ सालों से वो आए हैं आपके पास। try to find why, और उनसे पूछिए क्यों। why they have to come to this place, उनको यहाँ पे क्यों आए हैं वो। and which problems they are facing here, कौन सी मुश्किलें जो है वो यहाँ पे फेस करनी पड़ी है उनको। सेकेंड एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल फैमिली टू यू हु आर लिविंग इन अदर कंट्रीज। लिस्ट बनाओ एक लोगों की जो जिनको आप जानते हो, जो दूसरे कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं। ट्राई टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस, अब उन लोगों से आप बातचीत करो जो दूसरे कंट्रीज में गए हैं, आपके कुछ रिलेटिव्स, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स, उनको कौन सी दिक्कतें, कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उनके बारे में जानिए। बाय लिविंग देयर, वहां पे रहने से, उन कंट्रीज में रहने से उनको कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो बाय मीटिंग दैम, उनसे मिलके, और बाय टॉकिंग टू देम ऑन टेलीफोन, उनसे बात करके, टेलीफोन के ऊपर उनसे बात करके आप ये सब चीजें जान सकते हो। सो things to remember in this chapter, people coming from other states in search of work called migrants. So who are migrants? Those people who come from other states to our state in search of work, काम की तलाश में, for employment और job, रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में। जो लोग एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आते हैं तो हम उसको माइग्रेंट्स कहते हैं। The children of the migrant have to face many problems in study due to the difference of language. So जो बच्चे होते हैं माइग्रेंट्स के, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पढ़ाई के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है लैंग्वेज का। क्योंकि हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है, अलग अलग भाषा में वो पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो जो लैंग्वेज में दिक्कत आती है बच्चों को, जो लोग माइग्रेंट होते हैं। On being migrated, people experienced many new things. कहते हैं on being migrated, माइग्रेट होने से, एक जगह से दूसरी जगह होने से, जाने से, people experienced many new things, लोगों को बहुत सारी नई नई चीजों का एक्सपीरियंस जो है मिलता है। एक्सरसाइज, a dash was being constructed far away from the city. ये स्टूडेंट्स मुझे अब बताइए आप कि
क्या चीज है जो कंस्ट्रक्ट की गई थी बहुत ही शहर से दूर? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? यस, थर्मल प्लांट. अ थर्मल प्लांट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फार अवे फ्रॉम द सिटी. शहर से बहुत ही ज्यादा दूर थर्मल प्लांट एक बना हुआ था. सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड फिलिप से आपका, पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स फॉर वर्क आर कॉल्ड. लोग जो होते हैं एक जगह से दूसरे राज्यों से जब काम के लिए आते हैं, दोज आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. उनको हम माइग्रेंट्स कहते हैं. थर्ड, many people have to go far away for dash. बहुत सारे लोगों को दूर जाना पड़ता है. क्यों जाना पड़ता है? For employment, अपने काम के लिए, for work. So you can see here an option here, employment. Fourth, people living in huts, जो लोग हट्स के अंदर रह रहे हैं, have to face many dash. उन लोगों को क्या फेस करना पड़ता है? थंडरस्टॉर्म मीन्स जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत सारे बादल जो होते हैं गरजते हैं तूफान के अंदर, उनको क्या फेस करना पड़ता है? They have to face many problems. Yes, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. So question number 2 on page number 10. Pick the correct option. Sonu's father was a dash. सोनू के पापा क्या थे? Teacher, doctor, engineer. Right. He was an engineer. Sonu's father was an engineer. Second, what was to be damaged for widening the roads? कहते सड़कों को चौड़ी करने के लिए, वाइडन करने के लिए लोग, जो गवर्नमेंट ने क्या डैमेज करा था? हाउस या हट्स या बंगलो? हट्स. रोड साइड हट्स जो थी उन्होंने डैमेज कर दी थी. हाउ टू we feel living in small room, छोटे छोटे घरों में हम जो रह रहे हैं, कमरों में रह रहे हैं, how do feel, हमें कैसा महसूस होता है? Difficult, easy, don't know. Difficult. What was built for people working in thermal plant? कहते थर्मल प्लांट्स के अंदर जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए क्या बना दी थी गवर्नमेंट ने? फ्लैट बना के दिए थे, कॉलोनी बना के दी थी, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स? कॉलोनी बना के दी थी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Why had Sonu's father to come to the new place? सोनू के पापा नई जगह पर क्यों आए थे? Answer is Sonu's father came to a new place because he was transferred to newly constructed thermal plant which was at a distant place from the city. Next, fourth question. Who are called migrants? Migrants किनको बोलते हैं? Migrants are those people who have moved from one state to another state for employment or job. Next question. Why have the people have to migrate? They have to migrate for their livelihood. Sometimes they got transferred from their job. Sometimes people migrate due to natural calamities like droughts, floods, earthquake, etc. Next, sixth and last question. Why do the children of the migrant face problems in study? बच्चों को, जो लोग माइग्रेंट्स होते हैं, उनके बच्चों को कौन सी मुश्किलें जो है फेस करनी पड़ती हैं पढ़ाई में? They have to face many problems in study because of the language differences, because of the differences of the language. So their language is different from the local language. They don't understand the language spoken and written in school. Their parents have to shift from one village or town to some other place in search of livelihood. I hope आप सब बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ, you can WhatsApp me on my number 9877409755. I will upload soon the next video. Till then, bye. Take care. Have a nice day.